हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, अगर तुम्हारा सपना है कि मैं भी एक जासूस बनूं या मैं भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम करूं और देश की सेवा करूं, तो ये सपना तुम्हारा अब सच होने वाला। क्योंकि अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ वैकेंसी जारी करी है, तो उसके बारे में जानेंगे। उसका एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होता है ये भी देखेंगे, और कैसे कैसे इसका पैटर्न है वो सारा समझेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता। दोस्तों, आवाज़ थोड़ी सी कम है, लेकिन थोड़ी तबीयत डाउन चल रही, लेकिन इसे पूरा अच्छे से समझा दूंगा, इस बात से बेफिक्र कर रही हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये क्या है? आईबी से बोलते हैं। भारत की एक बहुत ही पुरानी खुफिया एजेंसी है और इसका तुम पार्ट बन सकते हो। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी निकाली इसने। क्या इसे बोलते शॉर्ट फॉर्म में? ACIO। टोटल पद कितने? 995। दोस्तों, डायरेक्ट ऑफिसर बनोगे और कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है ग्रेजुएशन। तुमने BA, BSc, BCom, BTech, बैचलर डिग्री तुम्हारे पास अगर है ना, तो तुम इसे जाकर भर लो और अच्छे से अपनी तैयारी करो। अच्छे से तुम इसे कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि पहले ग्रेजुएशन होना जरूरी है। देखो, कब से फॉर्म भर सकते हो? 25/11/2023, और आज क्या है? 23 है, तो अभी 2 दिन बाकी, 2 दिन के बाद से भरने शुरू हो जाएंगे। भर लियो शुरू में अगर भर रहे हो तो, क्योंकि बाद में जाके दिक्कत होती है इसमें, ये साइट वाइट बंद हो जाती है। लास्ट डेट क्या है? 15/12/2023। 25 तारीख से शुरू और 15 तारीख में खत्म, लगभग 20 दिन चलेंगे। और फीस की लास्ट डेट है 15/12/2023। जनरल OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए चार्ज लगेगा, वो कितना है? 450 रुपए का चालान लिया जाएगा। ये समझ लो यार दोस्त, तुम्हारा जो मतलब एक तरीके से तुम जो रिचार्ज कराते हो मंथली अपना मोबाइल का, उसके बराबर की फीस लेकर तुम इस फॉर्म को भर सकते हो। समझ रहे हो? और देखो, SC ST के लिए तो और भी कम है, 100 रुपए। और फीमेल, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के, SC ST OBC PH कुछ भी है, वो 100 रुपए का यहाँ पे चालान लिया जाएगा। उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा सुविधा है। तुम्हें पता, जो लड़की होती है उनके लिए पढ़ाई ही सब कुछ है, कोई कुछ नहीं होता। माँ बाप भी एक हद तक उनका साथ देते, बाद में शादी कर देते, लेकिन उनके साथ जो जाता वो उनकी पढ़ाई, वो उनकी नौकरी, वो ही साथ में रहता और कुछ नहीं। तो देखो, उम्र क्या है? 18 से 27 साल। कम से कम तुम्हारी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल। यार 27 से ज़्यादा फिर ज़्यादा बुजुर्ग हो जाओगे ना। तो देखो, टोटल वैकेंसी 995 है ये, तो इन्हें डिवाइड करा गया। देखो कैसे, जर्नल के लिए 377 पद हैं टोटल। ये मत सोचिए इतने जरा से पद है ये, तुम्हें तो एक ही चाहिए ना, क्या दिक्कत आ रही? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 129, OBC के लिए 222, SC के लिए 134, ST के लिए 133। तो ये टोटल पद है जो कैटेगरी वाइज डिवाइड करे गए यहाँ पे, इन्हें तुम देख सकते हो। अब देखो, पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पर ये सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ। अभी इसका पूरा सिलेबस अपडेट नहीं हुआ। अगर कुछ अपडेट होकर कुछ नई चीज़ आती तो वो अलग से मैं बता दूंगा, लेकिन जैसे पिछले साल था लगभग ऐसा ही होगा। पहले प्री, फिर मेन, फिर इंटरव्यू। तो ये समझ लो, ये पूरा एग्जाम एक एग्जाम नहीं है, ये पूरा का पूरा एक तरीके का पैटर्न है। इसे अगर पूरा ही फॉलो करोगे तभी तुम इसे क्वालिफाई कर पाओगे, वरना नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मैं इसका प्री की तैयारी कर लूँ, मेन की ना करूँ। पूरा का पूरा एक साथ, प्री और मेन एक साथ करो, और इंटरव्यू की भी एक साथ, पूरा का पूरा एक साथ लेके चलो, तभी जाकर होगा। देखो, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, और 20 ही नंबर के होंगे। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, प्री, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा वो भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। एनालिटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और GS जो होगी तुम्हारी, वो होगी 20 क्वेश्चन होंगे 20 ही नंबर के। तो टोटल अगर तुम क्वेश्चन देखोगे 100 ही नंबर के। मिनट कितने मिल जा रही तुम्हें? 60, यानी कि 1 घंटे में तुम्हें ये करना होगा। और इसका जो मेन होगा उसमें ऐसे राइटिंग आती, ऐसे लिखने को आता 30 नंबर का, और कॉम्प्रहेंसिव आते हैं ना छाटने के लिए। तो इसके अंदर मेन में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसका प्री है और मेन की तैयारी तुम साथ में लिख के चलोगे तो अच्छे से इसे क्वालिफाई कर पाओगे, और इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ में करते रहो। तो दोस्तों, आई होप तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों, ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करना, और कमेंट में यस और नो लिख कर बता सकते हो कि ये फॉर्म तुम भर रहे हो या नहीं भर रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।